एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने चैप्टर फर्स्ट के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व किए थे। आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पादप भ्रूण में विकास किससे होता है। तो पादप भ्रूण में जो विकास होता है वो युग्मनज से होता है, जाइगोट से होता है। तो इसका सी आंसर जो है वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फूल वाले पौधे का भ्रूण हमेशा होता है। तो फूल वाले पौधे का भ्रूण हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप भ्रूण का द्रव्यमान कितना होता है। यानी कि पादप भ्रूण का एक द्रव्यमान है क्या, लघु पौधे का। इसका डी सही होगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें एक सूक्ष्म बीजाणु है। एक सूक्ष्म बीजाणु क्या होता है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एंथर है। क्या है एक एंथर, जिसमें 4 माइक्रोस्पंजिया होते हैं, स्पायरोगायरिया होते हैं। वो क्या होता है, एक एंथर में होता है। न्यूक्लियस की कोशिकाएं हमेशा कैसी होती हैं। तो न्यूक्लियस की कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित होती हैं। भ्रूण थैली का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूण थैली का निर्माण हमेशा मेगास्पोर में होता है। अंडा एक उपकरण में होता है। तो जो अंडा होता है वो एक अंडा और 2 सिंचिड होते हैं। इसका सी सही होगा। आवर्त बीजी में भ्रूण कोश केंद्रक होता है, ए त्रिगुणित। 10 मादा गेमेटोफाइट को क्वेश्चन नंबर 10 है, मादा गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं। मादा गेमेटोफाइट को भ्रूण थैली के रूप से जाना जाता है। भ्रूण थैली में क्या होता है, भ्रूण थैली में एक अंडा होता है, एक अंडे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्पोल का निर्माण होता है। तो कार्पोल का निर्माण हमेशा 3 भागों में होता है। वनस्पति अक्ष पर फूलों की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, वनस्पति अक्ष पर एंथोलॉजी को। सी इसका सही होगा। फूल में मादा प्रजनन की इकाई है। तो फूल में मादा प्रजनन की इकाई क्या होती है, कार्पेल। इसका ए सही होगा। निषेचन के बाद बीजांड कहाँ विकसित होता है। निषेचन के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो कहाँ विकसित होता है, वो होता है बीज में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रूट क्या है, यानी कि फल क्या है। तो फल है हमारा अंडाशय। बीज का आवरण विकसित होता है न्यूक्लियस में। हमेशा न्यूक्लियस में जो है बीज का आवरण, जो बीज की फॉर्म होती है, बाहर का कवरिंग होती है, वो न्यूक्लियस में जो है विकसित होती है, उसकी ग्रोथ होती है। परागकण का उत्पादन है। परागकण का उत्पादन होता है। क्या होता है परागकण का उत्पादन, परागकण का उत्पादन है चालाजा में। भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाली परागनली में क्या होता है। तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाली परागनली है इसमें। इसका जो है होगा सी। इसका सी आंसर सही होगा। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। तो पुष्पी पादपों में यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसका सी सही होगा। एंजियोस्पर्म के व्यक्तियों के जीवन चक्र का कौन सा चरण प्रमुख है। इनमें से सबसे जो इसका फेमस होगा, यानी कि जो प्रमुख होगा, मेन स्टेज होगी, तो कौन सी होगी, इसकी मेन स्टेज होगी विकास चरण।
ग्रोथ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22 है परागनली माइक्रोपाइल में प्रवेश करती हैं कब? कब प्रवेश करती हैं? जब अंडाशय में। सी, जब परागनली अंडाशय में होती हैं तब माइक्रोपाइल में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? भ्रूण विकसित होता है अंडाणु में। इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निषेचित द्वितीयक केंद्रक है तो क्या है? भ्रूण। इसका बी सही होगा। निषेचन के बाद बीज विकसित होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड होता है वो कहाँ पर उसकी ग्रोथ कहाँ पर होती है? उसकी ग्रोथ होती है युग्मनज में, यानी कि जाइगोट में। इसका डी सही होगा। परागकण अंकुरित होते हैं। परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? परागकण जो है कलंक में होते हैं। बी इसका ठीक होगा। एक एंथर को क्या कहा जाता है? एक एंथर को मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। बी, इसका बी ठीक होगा। मेगास्पोर टेट्राड में से कार्यात्मक मेगास्पोर होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें इसका जो सी है वो सही है, यानी कि माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। माइक्रोपाइलर सिरे की कमी होती है। किस में कमी होती है माइक्रोपाइलर की? इसका गुणांक। इसका डी ठीक होगा। नियमित आकार के केंद्रक वाले परागकण की बड़ी कोशिका होती है। कौन सी होती है? बेसल कोशिका। सस्पेंसर के सबसे ऊपरी और सबसे बड़ी कोशिका जो शिखर कोशिकाओं के संपर्क में रहती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? हाइपोफिसिस। इसका सी ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्विगुणित है? तो इनमें से जो द्विगुणित कोशिका है वो है माध्यमिक नाभिका, यानी कि जो मिडिल न्यूक्लियस होता है वो। नर गैमेटोफाइट का विकास शुरू होता है, तो नर गैमेटोफाइट का विकास कहाँ से विकसित होता है? कलंक से। नर गैमेटोफाइट का कौन सा भाग निषेचन से पहले विघटित हो जाता है? ट्यूब नाभिक। इसका बी ठीक होगा। द्विबीजपत्री भ्रूण जनन में जाइगोट में पहला विभाजन आमतौर पर होता है। किस में होता है? जो पहला विभाजन होता है वो होता है अनुदैर्घ्य में। दोहरे निषेचन में कितने अगुणित नाभिक शामिल होते हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन में कितने अगुणित न्यूक्लियस शामिल होते हैं? इसका जो आंसर है वो होगा सी, 5। सबसे प्रतिरोधी प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इसका सी, सुबेरिन। जो सुबेरिन होगा वो सबसे प्रतिरोधी प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होगा। विशिष्ट एंथर में सामान्यता क्या होते हैं? तो विशिष्ट एंथर में जो सामान्यता होते हैं वो एक लोब और 2 स्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया होते हैं। 2 स्पोरेंजिया होते हैं। एक लोब और 2 स्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक विशिष्ट एंथर में सामान्यता होते हैं। उभयलिंगी फूल रोकते हैं। उभयलिंगी फूल किस चीज़ को रोकते हैं? उभयलिंगी फूल जो हैं वो प्रजनन को रोकते हैं। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कहाँ बनता है? तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बीज में बनता है, सीड में बनता है। तो आई होप आप लोगों की जो नीट की
जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और मैं आपके लिए रोज़ ही ऐसे MCQs लेकर आती रहूँगी हर चैप्टर के। थैंक यू।